डेरेक ने अपनी नाक के पुल को चुटकी लेते हुए अध्ययन को मौन कर दिया। क्या ऑड्रे खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? न केवल उसने उसे शादी में धोखा दिया था, बल्कि उसने ये भी कहा था कि वह एक हिंसक भेड़िया बन जाएगा। अपने हाथ में अनुबंध छोड़ते हुए डेरेक ने पत्रिका को उठाया। ऑड्रे ने डेस्क पर फेंक दिया था और अपनी बड़ी कुर्सी पर वापस झुक गया था। वह पृष्ठ ऑड्रे के लिए फ्लिप किया गया था, जिसमें $45,000 की कीमत वाला हैंडबैग दिखाया गया था। फिर वह एक ब्रांडा की ओर मुड़ गया, जिसकी कीमत $22,500 थी। कितना बचकाना हैंडबैग खरीदना! उसने अभी तक उसके साथ खातों का निपटान नहीं किया था और वह एक हैंडबैग खरीदने के बारे में सोच रही थी। डेरेक ने अपना हाथ उठाया और पत्रिका को कूड़ेदान में फेंक दिया। अपनी आंखें बंद करते हुए डेरेक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस मीठी खुशबू को याद करता है जो ऑड्रे के पास जाती थी जब शहर झुक जाता था। यह आश्चर्यजनक रूप से सुखद था। नहीं, डेरेक के होठों को एक ठंडे सांप में बदल दिया गया। ये ऑड्रे की चाल में से एक था, जिसे उसकी रुचि को बढ़ाने और उनकी शादी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आखिरकार, वह उस तरह की महिला थी जो अपने पूरे परिवार को वो पाने के लिए दवा देगी जो वह चाहती थी। जितना उसने इसके बारे में सोचा, उसके विचार उतने ही अराजक हो गए। डेरेक खड़ा हो गया और ऊपर की ओर बढ़ गया। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए उन्होंने ऑड्रे को शॉवर से बाहर ताज़ा पाया, जो घमंड में बैठा था। उसका नाइटगाउन थोड़ा नीचे फिसल गया था। एक मलाईदार कंधे का खुलासा करते हुए उसने अपनी ब्रा का पट्टा समायोजित किया। ऑड्रे ने एक गहरी सांस ली। उसके गाउन के तंग पट्टा के रूप में विंसिंग उसके कंधे में खोदा, एक लाल निशान छोड़ दिया। अचानक बेडरूम का दरवाजा बल के साथ खुला हुआ था, उसे चौंका दिया। आप बिना दस्तक दिए अंदर आ गए। डेरेक एक पल के लिए रुक गया। उसका मन उस दृश्य को फिर से देख रहा था जिस पर वह चला था। जैसे ही उसने अपना संयम वापस लिया, क्रोध का मिश्रण और उसके माध्यम से निराशा हुई। यह महिला पृथ्वी पर क्या कर रही थी? यह मेरा कमरा है। क्या मुझे प्रवेश करने से पहले रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता है? ऑड्रे अवाक रह गए थे, ये देखकर कि ऑड्रे ने पहले ही अपने कपड़े समायोजित कर लिए थे। डेरेक का सुंदर चेहरा काला हो गया। वो आगे बढ़ता है, प्रत्येक कदम उसके ऊपर दबाव बढ़ाता है। ऑड्रे का दिल बढ़ गया क्योंकि उसने हाथ की क्रीम को अपने हाथों में जकड़ लिया, थोड़ा पीछे झुक गया। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने अध्ययन में जो कहा उससे आपका क्या मतलब था? ऑड्रे को रोक लिया गया था। उस आदमी ने एक काले बादल की तरह उसके ऊपर मंडराया, जिससे उसकी दिल की दौड़ हो गई। क्या वह शारीरिक होने वाला था? मैंने अध्ययन में क्या कहा? ये कुछ भी गहरा नहीं था। क्या यह आदमी ब्रांडा केली के लिए खड़ा था? क्या सभी पुरुष सिर्फ भूखे भेड़ियों हैं? क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं? डेरेक की आवाज ने चुंबकत्व का संकेत दिया। ऑड्रे की भौहें जम गईं। इसलिए इस आदमी को लगा कि उसका उल्लंघन किया गया है। दो बस कह रहा था। ... आप क्या करने जा रहे हैं? आदमी के काले चेहरे ने अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। उनके आकर्षक पतले होंठ ऑड्रे की पीली गर्दन के करीब चले गए, जिससे उन्हें एक गर्म सनसनी महसूस हुई। जैसे जैसे वह करीब आया, ऑड्रे उस पर अद्वितीय मिंटी गंध को भी सूंघ सकता था। बस के रूप में वह के बारे में उसकी गर्दन को चूमने के लिए किया गया था। ऑड्रे घबरा गया और दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, जिससे उसके लिए हिलना असंभव हो गया। मुझे जाने दो। ऑड्रे अब वास्तव में भयभीत था। गलत। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए दुनिया का कोई भी आदमी आप पर झपकेगा नहीं। इसके विपरीत, वे आपको प्लेग की तरह टालेंगे। जिस तरह उनकी त्वचा छूने वाली थी, उसी तरह आदमी ने अपने होठों को अत्यधिक तिरस्कार में दूर कर दिया, जिससे एक ठंडा स्नॉट निकल गया। इतना ही, इसलिए वो उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। ऑड्रे का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसका दिल बेतहाशा तेज हो गया क्योंकि यह धीरे धीरे शांत होने लगा। ऑड्रे ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें घुमाईं और अपने लंबे काले बालों को सीधा किया।
उसने अपनी हैंड क्रीम खोली और शांति से उसे अपने हाथों पर लगाने का नाटक किया। डेरेक ने अपने बगल में नजर डाली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका कितना ख्याल रखते हैं, आपके चेहरे पर वह बदसूरत निशान कभी गायब नहीं होगा, बेवकूफ। अपमानित होने के बाद ऑड्रे ने महसूस किया कि उसका गुस्सा वापस आ गया है। तो क्या मैं अपने हाथों को नर्म और चिकना रखता हूँ क्योंकि यह मुझे खुश करता है? क्या यह एक समस्या है? ये सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहा है, मूल कारण नहीं। मुझे ये पसंद है और यह सब मायने रखता है। डेरेक, ऑड्रे ने उसके होंठ को सहलाया। वह अपने जैसे लापरवाह आदमी को चोट नहीं पहुंचाने दे सकती थी। उसके साथ ऑड्रे बिस्तर की ओर चला गया, कंबल उठा लिया और लेट गया। डेरेक ने अपने बड़े हाथों को जकड़ लिया। यह महिला न केवल मोटी चमड़ी वाली और निर्दयी थी, बल्कि एक तेज जीभ भी थी। क्योंकि उसने सिर्फ हैंड का क्रीम लगाई थी, ऑड्रे ने कंबल पर क्रीम लगाने से बचने के लिए अपने हाथ हवा में उठाए रखे थे। चमकदार रोशनी के तहत उसके हाथ भी नर्म और चिकनी लग रहे थे। डेरेक की टकटकी एक पल के लिए लहराए। वे सबसे नर्म, चिकने हाथ थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा था। जब तक डेरेक एडवर्ड्स बाथरूम से उभरे, तब तक अपने बालों के साथ एक बाथरूम में लिपटे हुए थे। ऑड्रे पहले ही एक शांतिपूर्ण नींद में गिर चुके थे। तभी डेरेक को एहसास हुआ कि ऑड्रे अपने बिस्तर में सो रहे हैं। वह कहाँ सोने वाला था? कोई रास्ता नहीं था कि वह टी के साथ एक बिस्तर साझा कर सके।